इन दिनों मध्य पूर्व के हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच मिसाइलों का आदान प्रदान और एक दूसरे पर हो रहे हमले वैश्विक सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस पूरे स्थिति का प्रभाव भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर कितना होगा और किस प्रकार की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इस पर सरकार की नजर बनी हुई है। दरअसल सरकारी सूत्रों की माने तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो इस तरह के बाहरी झटकों को संभाल सकती है। हालांकि ये भी माना गया है कि अगर संघर्ष और अधिक गंभीर होता है तो भारत पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल भारत की सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और तमाम मंत्रालय इस पर लगातार मंथन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध से भारत में तेल के बढ़ते दाम। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लंबा चलता है तो इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में किसी भी तरह की तेजी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और महंगाई में इजाफा होगा। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है और वो अपने पैसे निकाल रहे हैं। बीते शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जो लगभग 0.7% रही। इससे ये संकेत मिलता है कि निवेशक फिलहाल सतर्क हो गए हैं और वो जोखिम नहीं लेना चाहते। रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और इसकी कीमत गिरकर 86.9 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। इसकी एक वजह यह है कि वैश्विक निवेशक सुरक्षित जगहों पर अपना निवेश कर रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी है और उसकी कीमत मजबूत हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेल की कीमतें अचानक 12% बढ़ गईं और ये 78.5 डॉलर प्रति बैरक तक पहुंच गई। हालांकि बाद में खबर आई कि इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसके बाद बाजार में थोड़ी स्थिरता आई और तेल की कीमतें फिर से घटकर 75 डॉलर प्रति बैरक से नीचे आ गईं। एक और बड़ी चिंता का विषय है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य ये वो रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो न सिर्फ तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी, बल्कि समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा। भारत के लिए ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे न केवल तेल महंगा होगा बल्कि अन्य वस्तुओं की ढुलाई पर भी असर पड़ेगा। माल भेजने का खर्च बढ़ेगा और बीमा की दरें भी ऊपर जा सकती हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और देश की अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का मुकाबला कर सके। सरकार की नीति यह है कि बाजार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उपयुक्त कदम उठाए जाए। फिलहाल स्थिति को लेकर कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये युद्ध लंबे समय तक चलता है और ज्यादा क्षेत्रीय देशों को अपनी चपेट में ले लेता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ सकता है। इसका सीधा असर भारत जैसे विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति पर हो सकता है। हालांकि भारत की विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था उसे इस झटके से उबरने में मदद कर सकती है, लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि हालात कितने खराब होते हैं और कितने समय तक बने रहते हैं। इस समय आवश्यक है कि आम नागरिक भी समझदारी से काम लें और बाजार में फैल रही अफवाहों से दूर रहें। सरकार के निर्देशों और आर्थिक नीतियों पर विश्वास बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय तनाव भारत को पूरी तरह नहीं रोक सकता, लेकिन सतर्कता और रणनीतिक तैयारी से इस प्रभाव को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।